मजदूर नहीं, वो योद्धा है, हिम्मत की मिसाल है। मन से मगन, कर्म से लगन, तन से बेमिसाल है, लेकिन आज वो बेहाल है। कोसों पैदल चल पड़ा जहां उसके गांव की चौपाल है। निरीह बेबस आंखें, अंतहीन सड़कें और जीवन का सवाल है। भूखमरी जैसा हाल है, आज वो बेहाल है। सोचा न गाड़ी है, न घोड़ा है, न रेल की चाल है। थका हारा सो गया, अब रेल की पटरियां लाल हैं। मजदूर जो आज मजबूर है, कोई शहर से, कोई घर से, तो कोई अपनों से दूर है। मजबूत इरादों ने कुछ को मंजिल मिला दी, कुछ घर पहुंचे, कुछ दहलीज के करीब पहुंचकर दम तोड़ दिए, तो कुछ सड़कों पर। अपने जीवन में आत्मनिर्भर एवं आत्म संतोष का लक्ष्य बनाकर दूसरों को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। वो हैं कामगर, मेहनतकश मजदूर और किसान। ये मेहनतकश लोग लू के थपेड़ों की चपेट में या फिर सूरज की झुलस में भी पीछे नहीं हटते और अपने काम को अंजाम देते हैं, और इसीलिए इन्हें देश की धरोहर कहा जाता है। किसान अन्नदाता है तो मजदूर राष्ट्र निर्माता है। अपने कर्मों में मगन होकर मजदूर हर इमारत की नींव को अपने पसीने से मजबूत बनाता है, तो किसान अपने खेत खलिहानों में शरीर के तप से देश का पेट पालता है। पर सरकारें धन्ना सेठों की आरती उतार रही हैं। दिनकर जी ने ठीक ही कहा है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों, राज प्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। घूस सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कोरोना महामारी के चलते आज किसान और मजदूर वर्ग सबसे पीड़ित है, सबसे व्यथित है। महामारी से पहले भी मंदी की वजह से मजदूर हर सुबह मजदूरी के लिए चौक और चौराहों पर हाथ में थैला तान टकटकी लगाए काम की तलाश में था। और किसान अब क्या बोए, क्या जोते और क्या उगाए, ये उसके खुद के निर्णय का विषय नहीं रह गया। अब चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठे लोग, सत्ता के आशियाने पर बैठे लोग, ये घमंडी हुक्मराने ये निर्णय करने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई, कल कारखानों पर ताले लग गए, और ऐसे में आज मेहनत और मजदूरी करने वाले लोगों के आंखों में आंसू, मन में पीड़ा और जीवन में दुख अभाव हावी है। कभी मजदूर किसान सरकारों के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, उनके मुद्दे सर्वोपरि होते थे। यहां तक कि मजदूरों के संगठन, किसानों की यूनियन ताकतवर होते थे। अब समय बदल गया है। मौजूदा घमंडी हुक्मरानों ने संगठनों को हाशिए पर ला खड़ा किया है। कुछ लोग लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में रेल चलाकर मजदूरों को घर वापस भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन ताली बजाने और थाली पीटने के शोर में ये सब दब गया। इस विपत्ति काल में समाजसेवी संस्थाओं ने, राजनीतिक दलों ने, धार्मिक संस्थाओं ने लंगर लगाकर मदद की, तो कांग्रेस ने मजदूरों, कामगारों, प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने के लिए रेल के टिकट का खर्चा भी उठाया। लॉकडाउन के शुरुआत में ही सोशल मीडिया पर इन कामगार और मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें आने लगी थी, लेकिन उनकी सिसकन को सरकार क्या समझ पाई। फिर भी वो आस लगाए बैठे रहा। फिर एक दिन अपना बोरिया बिछोना उठाकर चल दिया, पैदल नंगे पांव, कड़कड़ाती गर्मी में, सड़क पर, रेल के ट्रैक पर। और सरकारें अपने जुमले से और खोखली बातों से उसे लूटती गई। मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है।
सब मतलबी है, स्वार्थी है। जैसा कहा है और मैं कोट कर रहा हूं, मैं उनकी बातों पे लुट गया हूं, मगर वो मुझ पर फिदा नहीं है। वो ऐसे ठुकरा रहे हैं मुझको कि जैसे मेरा खुदा नहीं है। कहा जो मैंने मरीज़े गम हूं, मेरी हालत पर भी रहम खाना। वो चल दिए सिर्फ इतना कह के, तेरे मर्ज की दवा नहीं है। पुकारा मैंने, नहीं रुके वो, तो मैंने उनसे यह कह दिया था, मेरे मुकद्दर की मात है ये, तुम्हारी कोई खता नहीं है। यहाँ पे हमने खाना ये बच्चे को देखिए कैसा निहाल हो गया है। ये चलते चलते कितनी दूर का सफर है, इतना लंबा जाना है। ऐसा है कि साहब जी जो कहाँ से रहेंगे तो बताइए। मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है। हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे से कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी, जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करने तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। अब जाए कहाँ से, जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे हैं। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपये टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल रहा ना खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिल रहा ना खाने, शांति से बैठे हैं। उनने फोन कर दिया, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ। पर क्या सरकारों की खता है या नहीं, इसका फैसला आपको और मुझको और इस देश को करना है। लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कल कारखानों पर ताले लग गए, और ऐसे में आज मेहनत और मजदूरी करने वाले लोगों के आंखों में आंसू, मन में पीड़ा और जीवन में दुख अभाव हावी है। किसान कई महीनों से बारिश और ओलों की मार झेल रहा है। जो सोना 6 महीने की मेहनत से पैदा किया था वो सब गीला हो गया। पर सरकारें और उसमें बैठे हुक्मरान किसान की एक बात सुनने को तैयार नहीं। अदम गोंडवी की एक कविता आज याद करने का वक्त है। वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगलों में आई है, या मैं कहूं कि आपकी राजसत्ता में आई है। मौजूदा केंद्र सरकार और कई प्रांतीय सरकारें तो रौनकें धन्ना सेठों के घरों में बिछाती है। इसलिए आप और हमें इस रौनक को, इस मुस्कान को लाना है। किसान मजदूर की लकीरों में बसे चेहरों में उनमें रौनक लानी है। उनके चेहरे पर खुशी ही देश की खुशी है, और सबसे बड़ा राजधर्म भी है और देश सेवा भी है। ये जहां दिखे आइए वहां उन्हें मिलकर मजबूत कर दीजिए। यही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा होगी। जय हिंद।